हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला। आज आप लोग को कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 1 से कार्य और ऊर्जा पाठ से स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करना बताने वाली हूँ। चलिए जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। ओके, तो पहला है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसलिए हमको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। हमें 4 पॉइंट लिखना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना होता है, परिभाषा। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, गतिशील अवस्था में किसी पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, जब कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार पदार्थ के विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ओके, सिमिलरली गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य, और कार्य बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर कार्य। और कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, जिसे हम F × S लिखते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का एक और सूत्र है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, हाफ मतलब 1/2, m मतलब द्रव्यमान पिंड का, v² मतलब पिंड का वेग का वर्ग। ओके, वहीं पे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, PE, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। यहाँ पे m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, गतिज ऊर्जा केवल एक ही रूप में होने के कारण कार्य होने के लिए इसका दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण करना आवश्यक होता है। ओके, क्योंकि बिकॉज हमको पता है जो ऊर्जा होती है एक फॉर्म से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। ओके, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का, यह ऊर्जा केवल स्थिर पिंडों में विद्यमान होती है। ओके, यह ऊर्जा केवल जो पिंड रुका हुआ है स्थिर अवस्था में उसी में यह ऊर्जा विद्यमान होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए है, गतिशील गेंद का स्टैम्प पर टकराना। ओके, गतिशील मतलब पिंड जो गेंद है वह क्या है, गति में है, और वो किस पे टकरा रही है, स्टैम्प जो रुका वो उस पे टकराई तो क्या हो गया, वो अभी एक गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। कैरम का स्ट्राइकर से गोटी को मारना, कैरम को अगर हम मारते हैं, स्ट्राइकर को गोटी से मारते हैं तो क्या होता है, वो भी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ना, दबाई हुई स्प्रिंग को छोड़ना, ऊंचाई पर रखा हुआ पानी का नीचे वाले नल से अपने आप आना। ओके, ये सब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा वह v वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तैयार कीजिए। तो अभी हमको क्या लिखना है, मानो कि m द्रव्यमान वाला कोई पिंड एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गतिशील है। ओके, उसका त्वरण क्या है, a है, और उसका द्रव्यमान क्या है, पिंड का m है, और सरल रेखा सीधी रेखा में जा रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, उसका वेग प्रारंभिक स्टार्टिंग में इसका वेग क्या होगा, u होगा, तथा अंतिम वेग क्या होना चाहिए, v होगा। वेग के इस परिवर्तन की अवधि में उसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या है, s है। हमें क्या मानना है, दूरी s है, पिंड का द्रव्यमान m है, और उसका त्वरण क्या है, a है पिंड का, और कैसे जा रहा है, सीधी रेखा में गतिशील है। और कौन सी वेग से गतिशील है, प्रारंभिक वेग u से गतिशील हुआ है, और अंतिम वेग क्या है, पिंड का v है। ओके, और कितनी दूरी तय कर रहा है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की दूरी मान लो s है। ओके, तो गति के तृतीय समीकरण के अनुसार v² = u² + 2s। ओके, क्या होगा, v² = u² + 2s। s क्या हो जाएगा, s = v² - u² / 2a। इसको समीकरण 1 बोलेंगे। यदि पिंड पर क्रियाशील बल द्वारा किया गया कार्य W हो तो यह W क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, जो कि हमें पता है। ओके, और हमें न्यूटन का दूसरे समीकरण के अनुसार
हमें ये भी पता है बल क्या होता है, m इंटू ए होता है। क्या होता है बल, क्या होता है m, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, अब हम समीकरण 1, 2, 3 से हमें क्या मिलता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल मतलब फोर्स F, F की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, और a के स्थान पे s के स्थान पे s लिखेंगे। ओके, और दूसरे समीकरण से हमें s का मान क्या मिला था, देखो जो दूसरा समीकरण है उससे हमें क्या मिला था, इसका मान v स्क्वायर माइनस 2a मिला था। उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो हमें देखो यहाँ पे जो देखिए एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए और ए कट हो जाएगा। देखो ए वाला ए और ए वाला ए कट हो जाएगा। ये जो त्वरण ये यहाँ पे है और यहाँ पे त्वरण कट हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 1/2, 1/2 2 है, इसका m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। ठीक है, यदि वह पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो तो u क्या होगा, 0, मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत में वो क्या है, रुका हुआ है, तो उसका u को हमको क्या मानना है, 0। सो अभी देखो इस फॉर्मूले में अगर हम u को 0 रख देते हैं तो कार्य क्या हो जाएगा, 1/2 पिंड का द्रव्यमान गुणे पिंड का अंतिम वेग का वर्ग। ओके, परंतु हमें क्या पता है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। और यहाँ पे किस ऊर्जा की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, इसीलिए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को हल कर दिया। अब हम लोग ई वाला लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई से जमीन पर मुक्त अवस्था में गिरने वाले पिंड की अंतिम ऊर्जा उस पिंड की प्रारंभिक ऊर्जा का रूपांतरण है। मतलब कोई पिंड ऊंचाई पर है, ओके, कोई पिंड ऊंचाई पे है, अगर वो मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है तो उसकी अंतिम ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभिक ऊर्जा का रूपांतरण होगा। मतलब ऊर्जा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमें क्या मानना है, माना कि जमीन से h ऊंचाई पर किसी स्थान A पर m द्रव्यमान वाले कोई पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रोक के रखा है, मतलब विरामावस्था में। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रोकते हैं तो क्या होता है, रुका हुआ रहता है, तो क्या होता है, विरामावस्था में। अब क्या होगा, जब उसे रिलीज करते छोड़ते हैं तो क्या होता है, अब फ्रीली गिरता है, मुक्त अवस्था में गिरता है, राइट, और स्वतंत्र अवस्था में गिरेगा। ठीक है, त्वरण अगर वो स्वतंत्र रूप में गिरता है तो कौन सा गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, राइट, क्योंकि वो धरती जो होती है पृथ्वी, उसमें कौन सा तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, राइट, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण त्वरण उस पर क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके लिए प्रभाव से ABC मार्ग से नीचे गिरता है, जिसका चित्र हम लोग आपको दूसरे वाले स्लाइड में बताने वाले हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड में देखिए, यहाँ पे कोई पिंड रुका हुआ है, अब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है, राइट, लिख रहे हो, पॉइंट ए से शुरुआत है, अब ये रुका हुआ, यहाँ पे इसकी एनर्जी है, फिर ये रिलीज होता है, मतलब प्रारंभिक में इसका वेग क्या है, 0 है। अब यहाँ पे गिरेगा, x दूरी तय करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो कितना दूरी तय कर रहा है, h माइनस x दूरी तय करेगा, और a से c की दूरी कितनी है, h है। ओके, a से c की दूरी कितनी है, h है, इसको हम ऊंचाई h बोलेंगे, हाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से हल करते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। अभी देखो स्थान A पर होने वाली स्थिति में u क्या है, 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको होल्ड करके रोक के रखा गया है। अब देखिए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mu स्क्वायर, पता है आपको सूत्र, क्योंकि प्रारंभिक वेग का हम अगर कंसिडर करते हैं तो हाफ mu स्क्वायर, u स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक में वेग क्या होता है, 0 होता है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, h मतलब ऊंचाई, यहाँ g क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। पिंड की संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो होती है 0 प्लस mgh, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh है, इसलिए 0 प्लस mgh क्या हो जाएगा, mgh। ओके, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बी पे क्या होता है, स्थान बी पर होने वाले पिंड x दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, x दूरी। देखो
ए से बी कितना दूरी तय कर रहा है, एक्स दूरी तय कर रहा है, ठीक है। एक्स दूरी तय करने पर बिंदु बी के पास आ जाता है, राइट। और माना कि उसका वेग कितना है, वीवी है। अब प्रारंभिक में वेग u था, अब बी स्थान पे पहुंचने पर उसका वेग क्या हो गया, वीवी हो गया। और अब प्रारंभिक में वेग क्या था, 0 था। अब कितनी दूरी तय किया उसने, x दूरी तय किया, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और a बराबर क्या हो जाएगा, g मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस समीकरण से हमें क्या मिलता है, u का मान अगर हम 0 रखते हैं, u का मान प्रारंभिक में 0 था, मतलब वेग क्या था, 0 था। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं a के स्थान पे g रखते हैं, s के स्थान पे x रखते हैं, तो हमको अंतिम वेग मतलब एट पॉइंट b पे क्या मिलता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx मिल जाता है। तो हमें अगर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र में अगर हम लोग वी स्क्वायर का मान रखते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m मतलब पिंड का द्रव्यमान, v स्क्वायर मतलब वेग का वर्ग, 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे आप, 2gx लिखोगे। अब इसमें देखेंगे हम 2 और 2 कट हो जाएगा, a 2 और a 1/2 और 2 कट हो जाता है, तो क्या बचता है mgx, क्या बचेगा काइनेटिक एनर्जी mgx, ठीक है। अब हमें क्या मिला, ये मिला हमें गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई से कहाँ पे, कितनी ऊंचाई पे, जमीन से h माइनस एक्स की ऊंचाई पे है, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh माइनस एक्स, क्या हो जाएगी, mgh माइनस एक्स। तो देखिए अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh माइनस mgx, क्या हो जाएगी, mgh माइनस mgx। तो जो टोटल एनर्जी होती है, संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या ज्ञात किया था, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमको मिला क्या, mgh माइनस mgx। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए mgx और माइनस mgx कट हो जाएगा, बचेगा क्या, टोटल एनर्जी मतलब संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। एट पॉइंट बी, बिंदु बी पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m मतलब पिंड का द्रव्यमान इंटू g इंटू h। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या है, पिंड बिंदु C के पास रहने पर अर्थात क्या होती है, जमीन पर पहुंच जाती है। बिंदु C से कहाँ जा रही है, जमीन पे। देखिए यहाँ से B से C पे जा रही है, जमीन पे पहुंच जा रही है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, देखिए इसमें वेग क्या हो जाएगा, vc हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट C की बात हो रही है यहाँ पे। u बराबर 0 पहले से था, s बराबर h हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, h है। ओके, ऊंचाई h है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, और a बराबर g है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखिए v स्क्वायर के स्थान पे vc लिखेंगे स्क्वायर, vc क्यों, क्योंकि एट पॉइंट c की बात हो रही है, इसलिए vc स्क्वायर हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस 2, a की जगह पे g लिखेंगे, s की जगह पे h लिखेंगे, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mvc स्क्वायर होता है, तो हाफ m vc स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे 2gh। ओके, जो हमने फाइंड किया, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कट हो जाएगा। बिंदु C पर पिंड की जमीन से ऊंचाई h बराबर 0 होती है, h बराबर क्या होती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, और ऊंचाई को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या मिली हमें, mgh मिली। तो हमने देखा कि समीकरण 1, 2 और 3 मतलब कि पॉइंट ए, बी और सी तीनों में क्या मिली, कुल ऊर्जा mgh मिली। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि टोटल ऊर्जा क्या है, स्थिर है। अर्थात कोई भी पिंड ऊंचाई पर स्थित रहने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट, रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा।
पिंड के नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जमीन पर गिरते समय बिंदु सी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परंतु किसी भी स्थितिज ऊर्जा में कुल ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? उतनी ही होती है, mgh होती है। पूरा जो टोटल एनर्जी है कितना हो जाएगा? mgh ही होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा? mgh होगा। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल की दिशा से 30 डिग्री कोण पर विस्थापन होने पर किए गए कार्य के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। माना कि किसी पिंड पर स्थिर बल F है, प्रयुक्त करने पर पिंड का विस्थापन S होता है तथा बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? थीटा। ये बल है, इसके बीच का कोण कितना है? थीटा है। ओके, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा मानेंगे अगर, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे cos थीटा क्या होता है? ये डायग्राम देखिए, ये थीटा है, cos थीटा क्या होगा? सम्मुख, देखो ये cos थीटा है, देखिए यहाँ पे cos थीटा आकृति है, आपको इसका सूत्र है cos थीटा OR अपॉन OQ। OR कहाँ पे? देखिए OR जो होता है संलग्न भुजा बट्टे ये जो होता है हाइपोटेनियस, मतलब कि ये होता है कर्ण। ओके, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम में तो हम लोग लिखेंगे OR अपॉन OQ। अगर हम लोग देखिए OR को अगर इसे OQ से मल्टीप्लाई करते हैं तो OR क्या हो जाएगा? OQ इंटू cos थीटा। ओके, और OQ क्या है इसमें? देखिए डायग्राम में देखिए OQ को हमने क्या माना है? F माना है। क्या माना है? बल माना है। ओके, तो OR क्या हो जाएगा? F cos थीटा। यहाँ पे विस्थापन दिशा में पिंड के बल प्रयुक्त हो रहा है, मतलब एक ही दिशा में है, बल भी उसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा? F cos थीटा हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? F cos थीटा इंटू S, मतलब कि जो बल है F cos थीटा है गुणे विस्थापन Fs cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा है 30 डिग्री होने पर कार्य क्या हो जाएगा? W विच इज इक्वल टू Fs cos 30 माना। क्वेश्चन में क्या दिया है? 30 डिग्री लेना है। क्वेश्चन में क्या दिया? 30 डिग्री कोण लेना है, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री कोण लेंगे तो W इज इक्वल टू मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos 30। cos 30 क्या होता है? करनी में 3/2 होता है। क्या होता है? करनी में 3/2। तो W इज इक्वल टू Fs cos 30 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? करनी में 3/2 लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी पिंड पर संवेग शून्य होने पर पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? स्पष्ट कीजिए। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है, जहाँ पे m मतलब द्रव्यमान होता है, v मतलब वेग होता है, और इसे हम संवेग को किससे दर्शाते हैं? p द्वारा दर्शाते हैं। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती है। क्या होती है? हाफ mv² होती है। अभी देखिए यहाँ पे mv² 2/m, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है? m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे m से गुणा किया और m से भाग दिया। तो m से भाग दिया और गुणा दिया तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? m² v²। और मोमेंटम मतलब संवेग क्या होता है? mv होता है, और यहाँ पे क्या है? mv का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? संवेग का स्क्वायर बटे 2m। ओके, तो अगर हम p को 0 रखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया संवेग शून्य रखने पर, संवेग को शून्य रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0/2m इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पिंड का संवेग 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, समझ में आया आप लोग को? ओके, नेक्स्ट, वृत्ताकार गति में घूमने पर पिंड का कार्य शून्य क्यों होता है? वृत्ताकार गति में घूमने पर पिंड का कार्य शून्य क्यों होता है? मतलब देखिए, वृत्ताकार मतलब गोल घूमने पे, ओके, गोल घूम रहा है कोई भी पिंड, गोल घूमने पे पिंड का कार्य शून्य क्यों होता है? तो उसका विस्थापन क्या है? 0 है, राइट। विस्थापन क्या है? 0 है। देखो, एक समान चाल से वृत्तीय गति में घूमने वाले पिंड पर क्रियाशील बल वृत्त के केंद्र के अनुदिश एक ही दिशा में होता है, जबकि पिंड का विस्थापन वृत्त के स्पर्श रेखा अनुदिश होता है, ठीक है। अतः इस गति में प्रयुक्त बल उत्पन्न विस्थापन के बीच बनने वाले कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं ना। 90 डिग्री जैसे गोल है, वृत्त गोल घूम रहा है,
और उसका विस्थापन क्या है, ऐसा 90 डिग्री पे फॉर्म कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए पर्यायों में से एक या अनेक अचूक पर्याय लिखना है, मतलब इसमें सही जो है उसको हमको पहचानना है और लिखना है। तो क्वेश्चन क्या था, कार्य करने के लिए ऊर्जा को डैश रूप में रूपांतरित होना पड़ता है। तो इसमें दो आंसर राइट है, पहला क्या है स्थानांतरित और क्या और तीसरा वाला, ये दो क्वेश्चन का आंसर राइट है, तो इसलिए हम लोग दोनों लिखेंगे, ठीक है। आ में क्या है, जूल, जूल बल कार्य ऊर्जा की इकाई होती है, जूल जो होती है बल की भी इकाई है, कार्य की भी इकाई है और ऊर्जा की भी इकाई होती है, ठीक है। अभी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्ध्वगामी बल, दिशा में रहने वाली प्रतिक्रिया बल लगता है, ये परिणाम के समान होते हैं, ठीक है। अभी चौथा क्वेश्चन है, शक्ति अर्थात क्या होता है, कार्य जल्दी करने का माप, मतलब ज्यादा जल्दी काम किया, ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर है। कार्य के लिए लगने वाली ऊर्जा का माप, मतलब कार्य में लगने वाली ऊर्जा कितनी है, कार्य मंद होने का माप, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें से कार्य जल्दी होने का, कार्य में के लिए लगने वाली ऊर्जा और कार्य मंद होने का माप, समय का माप नहीं आएगा, ओके। अभी देखिए इसमें क्या है, किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य को क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल के कारण होता है। ऋण का मतलब नेगेटिव, वो अपोजिट अगेंस्ट खींचता है ना, अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो नीचे की तरफ गिरता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम होता है, उसके विपरीत होता है, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव कार्य किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या तो घर्षण बल के कारण होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, देखिए वाक्य के नीचे दिए गए योग्य विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्य स्पष्ट कीजिए। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है जब आप जमीन पर सोए होते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अभी देखिए दूसरा क्या है, कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरते समय कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी स्थिर होती, कुल ऊर्जा उसकी कांस्टेंट, जो कि हमने प्रूफ किया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ओके, हमने प्रूफ किया था ना, mgh टोटल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। अभी देखिए समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी को स्थित ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित नहीं होगी, क्या नहीं होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई मतलब चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है, पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है, कार्य क्या होता है, उसे किसके ऊपर निर्भर करता है, पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। नीचे दी गई कृतियों का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। कृति क्या है, दो विभिन्न लंबाइयों का एल्युमिनियम पनारी लीजिए, दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे समान ऊंचाई पर रखें और नीचे के सिरे को जमीन पर स्पर्श करें, ऐसा व्यवस्था कीजिए। जब समान आकार के वजन के दो गेंदों को समय दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे से छोड़िए, वे लुढ़कती जाकर दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे वो अपने को बताना है। पहला देखिए, गेंद छोड़ने पर स्थिति के समय गेंद में कौन सी ऊर्जा होगी, जब आप गेंद को छोड़ोगे पनारी से, पनारी पता है आपको, जैसे आप झूला फिसलते हो तो ऐसे पनारी है, उसको बनाया है, उस पर क्या करना, गेंद छोड़ना है, ऐसा पनारी मतलब जिसमें स्लिप होते हैं ना, आप लोग झूला जैसा रहता है, आपके विज्ञान की कॉपी में बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, देखो ऐसा बुक मुड़ा है ना, एक पनारी का फॉर्म हो गया, यहाँ से आपने गेंद को ऐसा छोड़ दिया, ठीक है, गेंद छोड़ रहे हो आप यहाँ से, तो गेंद छोड़ने की स्थिति के समय उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, ये रुका हुआ है, इसमें क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा, एक हाइट तक रुकी हुई ना, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गेंद नीचे लुढ़ाकर आते समय कौन सी ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होगा, पहले स्थित ऊर्जा थी, पहले गेंद क्या थी, स्थित ऊर्जा में थी, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो किसमें रूपांतरित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गेंद लुढ़कते समय जाकर समान दूरी तय करती है, दोनों गेंदों की प्रारंभिक स्थित ऊर्जा समान होने के कारण वे लुढ़कते समय गेंद की सतह पर आने पर उनके वेग भी समान होते हैं, इसलिए वे क्या होती है, समान दूरी तय करती हैं, ओके, समझ में आया आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, गेंद में समाविष्ट अंतिम कुल ऊर्जा कौन सी है,
कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा कितनी है? गेंद में लुढ़क कर जाकर रुकने के बाद कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है? यहाँ से रुकती है ना जब गेंद, तो क्या हो जाती है? इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। उपयुक्त कृति से आप ऊर्जा संबंधी कौन सा नियम बता पाएंगे? देखिए इसमें बहुत सारी ऊर्जा है। देखिए उसमें क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा की अविनाशिता का नियम है। कैसे है? देखिए, घर्षण बल शून्य होने पर किसी भी क्षण कुल ऊर्जा बराबर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। आपको पता है स्थिरांक मतलब क्या होगी? कांस्टेंट, जो कि मतलब बदलाव कोई नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। वो क्या हो जाएगी? ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। घर्षण बल के कारण गेंद की ऊर्जा में निवेदन कभी होने का अंत में उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? पहले गतिशील बहुत तेज चलती, फिर क्या होती है? 0 हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको विज्ञान के दूसरे पार्ट कार्य ऊर्जा का जो मैंने स्वाध्याय आपके लिए बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। इसे कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। और मैंने इसका उदाहरण आपको वीडियो में दिया हुआ है, बोर्ड पे सॉल्व करके अच्छे से समझा के बताया है, उसका वीडियो भी आप जरूर देखिए। ओके, नेक्स्ट मैं 6th चैप्टर का भी नोट्स बनाने वाली हूँ आपके लिए, जो कि है वनस्पतियों का वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।